गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द डीएलआर सीरीज। आज का ये हमारा सवाल है। अभी के लिए पहले आप पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए। ओके, मैं एक मोमेंट के लिए इसको मिनिमाइज भी कर रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABCD ई स्टोल ₹3000। ओके, 3000 रुपये चोरी किया इन्होंने एंड डिवाइडेड इक्वली। अच्छा, इक्वली डिवाइड कर दिया। टू सेलिब्रेट दे वेंट टू अ फेयर एंड डिसाइडेड टू प्ले अ डिफरेंट टाइप ऑफ जुआ। द द विल, okay, they will, ये they होगा, the नहीं, they will buy tickets which are available in three variants: 100, 50 and 10. All right, A being the most intelligent person suggested that in order to increase their chances of winning, no one should buy same number of tickets of any variant and everyone will buy at least one ticket of each variant. समझ में आया? खत्म करते हैं पहले। D further suggested if they win on any ticket they will divide the money in the ratio that is equal to the number of tickets held by particular individual for that variant. They all agreed. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABCD 5 दोस्त है, CDE, उनको 3000 रुपया मिला है, इक्वली डिवाइड कर दिया है, यानी डिवाइडेड बाय 5 बन जाता है 600। सो सबको 600 मिला है। ऑलराइट, अब वो जुआ खेलने गए जहाँ पे कि वो लोग लगाएंगे 100 रुपया या फिर 50 रुपया या फिर 10 रुपया। उनके पास 3 वेरिएंट है, इन्हीं 3 वेरिएंट में वो खरीद पाएंगे। ए बिंग द मोस्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्मार्ट चलाक बंदा था उनके बीच में, दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ विनिंग नो वन शुड बाय द सेम नंबर ऑफ टिकट्स फॉर एनी वेरिएंट। ओके, तो क्या होता है, जुआ में वो लोग पैसा लगाएंगे, उस पैसे से वो कुछ प्रॉफिट निकालेंगे। अगर 10 रुपया लगाए तो उनको रिटर्न, अगर जीत गए तो उनको शायद 10x2 या फिर 10x5, ऐसे ही होता है जुआ। ठीक है, तो ये लोग खेलने गए, तो ये स्मार्ट था, उसने बोला हम सब 100 का, 50 का, 10 का, सबका खरीदेंगे, टिकट खरीदेंगे, लेकिन हर एक इंडिविजुअल हर टिकट का अलग अलग क्वांटिटी खरीदेगा। गॉट इट? तो अगर कोई 100 का 5 पीस खरीदा है तो और कोई भी 5 पीस 100 का नहीं खरीद सकता। वो 4 खरीदेगा, 3 खरीदेगा, 2 खरीदेगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। डी फर्दर सजेस्टेड, अब डी आइडिया दे रहा है, सारे शाणे बंदे हैं, सब आइडिया दे रहे हैं। डी फर्दर सजेस्टेड इफ दे विन ऑन एनी टिकट they will divide the money in the ratio that is equal to the number of tickets held by a particular individual for that variant. अच्छा, सपोज एक बंदे के पास 100 का 5 नोट है, चार, और एक बंदे के पास 4, और एक बंदे का 3, एक बंदे का 2, एक बंदे के पास 1। सपोज वो लोग कितना 1100 रुपया जीत गए। ठीक है, 1100 रुपया जीते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा, कोई भी जीते, ए जीते, बी जीते, सी जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा सिंस वो 100 रुपये के ऊपर ही जीता है, यानी कि 5:4:3:2:1। तो इस बंदे को कितना मिलेगा? 500। इसको कितना? 400। सॉरी, कितना हो गया? 3 2 5 5 10, ये 15 हो गया। तो 1100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 ये मिल जाएगा पहले बंदे को, इंटू 4 ये मिल जाएगा सेकंड बंदे को, इंटू 3 मिल जाएगा थर्ड बंदे को, फिर सेकंड, फिर इसको। ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय देम? राइट 0 इफ CBD, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी एक ऑप्शन है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल आंसर निकल सकते हैं, चांसेस है। ओके, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टिकट्स हेल्ड बाय एनी इंडिविजुअल, राइट 0 इफ CBD। अच्छा, यानी यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन इतना कॉन्फिडेंटली पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टिकट्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, ये हो सकता है निकल जाएगा। अगर इंडिविजुअल्स का टिकट का क्वांटिटी नहीं निकलेगा देन हम लोग निकाल ही क्या रहे हैं? इस क्वेश्चन में हमारा निकालने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा फॉर श्योर। अब देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। चलो मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ अभी के लिए, साइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देते हैं, हम क्वेश्चंस को देखेंगे एंड पहले हम अपना बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? ABCD सबने 3 स्टोल किया 3000 रुपया एंड डिवाइडेड इक्वली, यानी कि सबको मिलेगा 600 रुपया। करेक्ट, सब अगर 600 ले करके लेंगे, यानी कि पहले मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, 100,
50, 10. ऑलराइट, अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, everyone will buy at least one ticket of each variant. यस or नो? यानी कि हर किसी को मिनिमम एक 100, एक 50, एक 10 खरीदना ही है। यस और नो? अच्छा, अगर एक बंदा एक 100 रुपीज़ का नोट खरीदा है, दूसरा बंदा एक 100 रुपीज़ नोट खरीदेगा? इज देयर ए चांस? नो। उसको दो खरीदना पड़ेगा। तीसरा बंदा तीन खरीदना पड़ेगा, चार खरीदना पड़ेगा, पाँच खरीदना पड़ेगा, छः सात। तो आई कैन थिंक ऑफ कि हाँ चलो 600 रुपीज़ है, यानी कि 6 कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, 6 नोट्स में खरीद सकते हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। क्यों? मुझे 50 भी चाहिए, मुझे 10 भी चाहिए। यानी कि मैं एक बंदे को एक 100 रुपीज़ का नोट दे सकता हूँ, दूसरे बंदे को दो नोट दे सकता हूँ, तीसरे को तीन, चार, पाँच। इससे ज़्यादा नोट मैं 500 का डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। गॉट माई पॉइंट? मेरे पास सिर्फ यही 5 ऑप्शन हैं, यानी कि हम श्योर हो गए ए बी सी डी ई इन्हीं 5 में से। क्यों? क्योंकि 500 एक 100 रुपीज़ का नोट है, मेरे पास टोटल 600 है, तो मैं कितना 600 में से कितने 100 रुपीज़ ला सकता हूँ? मैक्सिमम 6। लेकिन अगर 600 का 600 में 100 रुपये का नोट से ले आया, व्हाट विल हैपन टू 50 एंड 10 रुपीज़ नोट? इज इट पॉसिबल कि मैं 50 और 10 को इग्नोर कर दूं? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है कि उनको हर किसी को एक 100 का नोट, एक 50 का नोट, एक 10 का नोट देना है। सो हमारे पास ये 5 ऑप्शन है। अब ये 5 को एक बार चेक करो, ठीक है? 5, एक बंदे के पास 500 रुपीज़ का नोट है, 100 रुपीज़ का है, ठीक है? एक 50 है, एक 10 है, यानी कि उसके पास 560 रुपया ऑलरेडी मौजूद है। उसको चाहिए सिर्फ और 40 रुपया। ये 40 रुपया कहाँ से लाएगा? सिर्फ 10 रुपये का नोट ला सकता है, 50 रुपये का नोट तो नहीं ला पाएगा। यानी कि 5 में एक ही 50 रुपये का नोट है एंड 5 10 रुपये का नोट है। समझ में आया? अब क्या करेंगे? 4 को एक बार देखो। 4 में क्या है? 400 रुपीज़ का ऑलरेडी 100 रुपीज़ नोट आ गया है। अब मैं 50 का एक नोट तो दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक नोट मैंने ऑलरेडी दे दिया किसको? 5 जिसके पास 100 रुपीज़ नोट है, मैंने उसको एक नोट दे दिया है, यानी कि मिनिमम मैं इसको दो दूंगा। दो दे दिया। अब अगर मैं इसको दो नोट दिया हूं, यानी कि मेरे पास कितने हो गए? 400 प्लस 50, यानी कि 100 हो गया। दो 50 का नोट है, यानी 100 हो गया। अब मेरे पास और 100 क्या हो जाएगा? 10 का नोट हो जाएगा, यानी कि दो 50 का नोट, 10 10 का नोट। अगर मैं इसको तीन देता हूँ, ओके, तीन 50 का नोट देता हूँ, यानी 400 प्लस 150 प्लस 50, यानी कि मेरे पास सिर्फ 5 10 के नोट रहेंगे। इज इट पॉसिबल कि मैं एक बंदे को 5 10 का नोट दूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 को 5 10 के नोट दे दिए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि 4 के केस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 4 100 रुपीज़ नोट, 2 50 रुपीज़ नोट, 10 10 रुपीज़ नोट टू मेक 600। हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता हुआ दिख रहा है, 1 2 5 10। अब 3 के केस में देखते हैं, यानी कि 300 मेरे पास क्या है? ऑलरेडी 100 के नोट से मिल चुका है मेरे को, ठीक है? 300। अब मैं क्या करूँगा? मिनिमम मेरे को कितने 50 के नोट देने हैं? 3 देने हैं, यानी कि 150। अगर मैं 150 दे दिया 50 के नोट से, और कितना मेरे को देना एक्स्ट्रा? और देना 150। ये 150 क्या 10 का नोट है, यानी 15 10 का नोट। 3 यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है? अब सपोज मैं 300 की जगह इसको बोलूँगा नहीं, मैं 4 50 के नोट दूंगा, यानी कि 200 हो गया 50 के नोट से। बाकी कितना रहेगा? 100। 100 कहाँ से दूंगा? 10 के नोट से, यानी कि 10 10 के नोट। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी 4 को मैं 10 10 के नोट्स दे चुका हूँ। तो मेरे को पता चला, जब 500 रुपीज़ के नोट हैं, तब एक 50 का नोट 5 10 का नोट हो रहा है। जब 400 के हैं, तब दो 50 10 10 के नोट हैं। जब 300 के नोट हैं, तब तीन 50 के नोट 15 10 के नोट हो रहे हैं। यानी कि ये एक सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है। इसका मतलब 2 के केस में आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 4 20, यहाँ पे 5 25। यस और नो? यस और नो? चेक कर लो, आप ये खुद चेक करो कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है जिससे ये वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं? नहीं है, यही रहेंगे वैल्यूज, ठीक है? हमें सब मिल गया है, सिर्फ ABCD के वैल्यू नहीं मिले।
अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बॉट बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर, ये हम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितना बनेगा, पहले केस में 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना बन गया 15, ये बन गया कितना 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15, ठीक है, ये 15, ये भी 15। अब यहाँ पे कितना है 25, ये बन गया 25, 50, 60, 75, टोटल कितना बन गया 30 + 75, यानी आंसर हो जाएगा 105 टिकट्स। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टिकट्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। अच्छा, मैक्सिमम टिकट किसके पास है, इसके पास एक नंबर के पास, जिसके पास 100 का नोट है। मिनिमम टिकट किसके पास है, जिसके पास 500 के नोट है। करेक्ट। तो 100 के नोट वाले के पास कितने कौन टिकट्स हैं टोटल, टोटल है 25 + 5 + 10 यानी 31। जिसके पास 500 के है उसके पास कितने नोट्स हैं, 5 + 5 + 1 यानी 11। तो टोटल कितना हो गया, इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल हो जाएगा 20। ये सनो the difference between maximum and minimum tickets held by an individual is 20. If A own the maximum share for the 100 variant and the prize money is 11 lakhs, ठीक है, find the difference between the person who received the most versus the person who received the least। ये सवाल आप खुद बनाओ, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब एक चीज इसमें है, इफ ए ओन द मैक्सिमम शेयर ऑफ 100 वेरिएंट यानी कि उसके पास 5 है, राइट, एंड द प्राइस वाज 11 lakhs, तो 11 lakhs। अब क्वेश्चन में हम यहाँ पे एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। डी फर्दर सजेस्टेड इफ दे ओन एनी टिकट दे विल डिवाइड द मनी इन द रेशियो दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टिकट्स हेल्ड बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर दैट वेरिएंट। ठीक है, यानी कि अगर इस केस में हमें 11 लाख रुपया मिल रहा है, 11 लाख रुपया मिल रहा है, यानी क्या हो रहा है, हम लोगों को 100 रुपए के वेरिएंट पे ये पैसा मिल रहा है, ये सुनो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए ओन द मैक्सिमम शेयर फॉर द 100 वेरिएंट, 100 वेरिएंट के बेसिस पे ये मिल रहा है। अब देखेंगे 100 वेरिएंट किसके पास कितना है, यानी रेशियो कितने क्या बन जाएगा 5:4:3:2:1, टोटल कितना बन गया 15, यानी 11 लाख डिवाइडेड बाई 15 × 5, ये बन जाएगा फर्स्ट बंदे जो जो जीता है उसका वैल्यू, ठीक है, ×1, ये बन जाएगा मिनिमम जिसका है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु रिसीव द मोस्ट वर्सेस द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये आप खुद ट्राई कीजिए आंसर करने के लिए एंड मेरे को कमेंट पे लिख के बताना। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर न्यू DILR सीरीजेस जस्ट लाइक दिस, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।